हेलो आप सभी को। आप जो ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा वॉल डेकोर है जिसे मैंने सिर्फ ग्लू गन और मिरर की मदद से बनाया है। ये आपके वॉल्स को एक चार चांद लगा देगा बिकॉज़ ये जितना कलरफुल दिखता है उतना ही सिंपल है बनाने में। तो आज हम ये बनाएंगे। मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये एक सिंपल सा कार्डबोर्ड पीस, स्क्वायर शेप में काटा हुआ है इसे। आप चाहे तो आप इसके लिए आप केक बोर्ड के जो पीसेस रहते हैं वो भी आप केक बोर्ड बेस यूज़ कर सकते हैं या फिर कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर एमडीएफ के बोर्ड्स आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ले लिया है सिंपल सा अपना एब्रो टेप जिसे हम पेपर टेप बोलते हैं। इसको हमें चारों तरफ इसके लगा के सील कर देना है ताकि किसी भी तरह के कट्स एंड ऑल अनइवन पीसेस जो भी है वो नहीं दिखने चाहिए। तो हम इसे इवनली पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह से स्टिक कर लिया आपने तो ये बहुत ही सुंदर सा प्लेन एक आपको स्क्वायर पीस दिख जाएगा। देखिए कुछ ऐसे। एक्स्ट्रा पीसेस जो भी है आप वो सीजर से काट लीजिएगा। देखिए ये बन के तैयार है हमारा अच्छा सा कार्डबोर्ड पीस। अब मैंने ये मिरर मेरे पास स्क्वायर पीस था तो मुझे इसे किसी में तो यूज़ करना था इसीलिए मैंने ये वाला वॉल डेकोर जो है वो चुना। तो इस वॉल डेकोर में मैंने अभी मिरर को सेंटर में लगाने का सोचा है इसीलिए सेंटर में पेंसिल से इसे अच्छे से मार्क कर लिया है। अब मिरर को हम हटा देंगे ताकि हम बाकी का जो पेंटिंग है वो सब कर सकें। मैंने ले लिया है ग्लू गन अपना सिंपल सा। ग्लू गन को अच्छे से हम पहले ग्लू स्टिक को फिक्स कर लेते हैं। अब इस तरह से हमें डॉट्स बनाते जाने हैं। तो ये डॉट्स बहुत सिंपल होते हैं, आप किसी भी तरह से उसे बना लीजिए। वो जितना ड्राई होता है ड्राई होने के अंदर वो प्लेन हो जाता है। तो आप फिक्र मत कीजिएगा कि उसका जो ऊपर का सरफेस है वो ऐसे फ्लावर के शेप में या अनइवन सा दिख रहा है बिकॉज़ वो अपनी जगह बना लेता है एंड प्लेन हो जाता है। तो जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा तब आप देखेंगे ये सारे ही जो जेम्स जैसे दिख रहे हैं आपको चमक चमक से, ये बहुत ही अच्छे से प्लेन प्लेन लगते हैं ऊपर से। तो ऐसे अनइवन हमको शेप्स बनाने हैं, एक ही साइज़ के हमें जेम्स नहीं बनाने हैं। आप छोटा बड़ा बहुत बड़ा ऐसे बीच बीच में हमें इस तरह से इसे डेकोरेट कर लेना है। तो ये मेरा बनके तैयार है। इसे हमें अभी थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखना है क्योंकि ड्राई होने के बाद में इसके ऊपर के जो रेशे रहते हैं ग्लू गन से जो निकलते हैं रस्सियाँ, उसे हम नॉर्मल अपने हाथ से भी निकाल ले सकते हैं। प्लस ये मैंने ब्रश का यूज़ किया है, आप इससे जस्ट हल्का सा ड्राई होने के बाद में करेंगे तो सब निकल आते हैं। अब मैंने लिया है अपना ब्लैक कलर जिससे मैं पूरा बोर्ड को पेंट कर दूंगी इंक्लूडिंग द जेम्स। तो जो हमने ग्लू गन से ड्रॉप्स बनाए हैं उसको भी हम ब्लैक कलर में पूरा ही कलर कर लेंगे। तो ये कलर करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको एब्रो टेप को भी पूरा ही कलर करना है, वो वाइट पैच नहीं दिखना चाहिए। एंड कॉर्नर्स जो है उनको भी अच्छे से कलर करने के बाद एक बार ब्रश को फिर से राउंड घुमा लीजिएगा जैसे भी मैं कर रही हूँ। इस तरह से राउंड घुमा लेने के बाद में आपको मिलेगा क्या, आपको जो पैचेस रहते हैं छोटे छोटे से दिखते हैं वो बड़े गंदे लगते हैं तो वो नहीं दिखेंगे। अब मैंने ये कॉर्नर्स को कलर करना स्टार्ट किया है। ये कॉर्नर्स को इस तरह से आप कलर कर लेने के बाद में थोड़ी देर के लिए इसे अभी ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये इस तरह से पूरा हो चुका है कलर। मैंने कहीं कोई गैप्स नहीं रखे हैं, सारे ही ड्रॉप्स को कलर कर लिया है। इन्हें हम ग्लू गन ड्रॉप्स बोलते हैं बिकॉज ग्लू गन से ही हम इसे बनाते हैं। तो एक बार इस तरह से ब्रश को घुमा के ख़त्म कर लीजिएगा अपना कलरिंग। फाइनल लुक का ज़रूर वेट कीजिएगा बिकॉज़ ये तो अभी आधा ही हमारा बना है। तो अब मैंने लिया है गोल्डन कलर एंड बाकी के कलर्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप नॉर्मल पेंट कलर्स ले सकते हैं या फिर आप एक्रेलिक कलर है वो ले सकते हैं। उनसे आपको हर एक कलर कुछ 2-3 ही कलर चूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो रेड, येलो एंड मैं गोल्डन मैंने लिया है।
अब मैं उनसे सिर्फ डॉट्स जो अपने ब्लैक कलर के ड्रॉप बनाए थे उनके ऊपर हमको कहीं पे भी बीच बीच में लगाते जाना है अपनी फिंगर की मदद से। इसके लिए कोई ब्रश की हमें ज़रूरत नहीं है, बस फिंगर से ही आप इसे लगाते जाइएगा। तो मैंने डार्क येलो लिया है एंड रेड कलर एंड लास्ट में मैंने लिया है अपना गोल्डन कलर, बिकॉज़ ब्लैक के ऊपर गोल्डन का लुक बहुत ही अच्छा दिखता है। ये हो गया रेड एंड येलो। अब मैंने गोल्डन लास्ट में लिया है। इनको रैंडम प्लेस करते जाना है रेड एंड येलो के बीच में भी एंड लास्ट वाला जो पोर्शन है जो बचा दिया था हमने उसमें भी। अब मैं थोड़ा सा वाइट लूँगी, बिकॉज़ ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छा होता है। तो ये वाइट को भी हमने लगा के ख़त्म कर लिया है। अब इन्हें हमें अच्छे से जहाँ जहाँ पे भी आपको अधूरा अधूरा सा लग रहा है कलर से फिनिश कर लीजिएगा एंड ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अब मैंने एक वाइट कपड़ा प्लेस किया है ताकि हमारा ये जो पीस है बहुत ही अच्छा दिखे। ब्लैक है अभी बेस, तो इसीलिए वाइट कलर के कपड़े पर आपको क्लियरली नज़र आएगा हमने बनाया क्या है। ये मेरे पास एक अच्छा सा लेस पड़ा था तो मैंने उसको यूज़ करने का सोचा है इस डेकोर में। तो ये लेस हम ग्लूगन की मदद से कॉर्नर्स को, चारों तरफ के कॉर्नर्स को हमें इवनली चिपका लेना है। तो स्टिक करने के लिए हम ग्लूगन को ही यूज़ करेंगे बिकॉज़ लेस जल्दी से स्टिक हो जाता है। कॉर्नर के पोर्शंस को हमें सीजर से काट लेना है। तो हम ऐसे ही चारों तरफ के जो कॉर्नर्स है उसे इसी तरह से हम ग्लूगन से स्टिक कर लेंगे। ये वॉल डेकोर एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ ये बहुत सिंपल सा बन जाता है एंड बहुत ही अच्छा लुक देता है। कुछ लोग होते हैं जो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, बीच में ही लुक को देखकर अधूरा-अधूरा सा होने लगता है। बट हमेशा एंड तक देखिएगा वीडियोस को, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत इसमें लगी है एंड कितना अच्छा ये एंड प्रोडक्ट मिलता है हमें। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ के जो कॉर्नर्स है वो ये सुंदर से लेस से जो है ख़त्म किया है। फिनिश करने के बाद में आप एंड्स देख लीजिएगा, एक बार सिक्योर कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए ये हमारा कार्डबोर्ड का पीस रेडी है। अब बारी है हमारे मिरर को लगाने की इसके ऊपर। तो ये ले लिया मैंने अपना मिरर। मिरर के पीछे स्टिकर होता है वो निकाल के आपको इस तरह से फिक्स कर लेना है। अब जो फाइनल डेकोरेशन हम करेंगे वो हम पॉम-पॉम्स एंड जो फ्लावर्स होते हैं वो मेरे पास कुछ पड़े थे, तो मैं इस तरह से कॉर्नर में भी लगा के आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिखता है। बट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है मिरर के जो हम आसपास लगा रहे हैं ये वाला, तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। आप चाहे तो कॉर्नर्स में भी लगा सकते हैं या आप अपनी तरफ से भी किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, बट मुझे ये ऐसे अच्छा लगा। मैंने इसे इस तरह से सिक्योर करके फिक्स कर दिया है। अब ये हमारा एंड प्रोडक्ट रेडी है। अब आप इसे वॉल पर या फिर आप इसे कहीं पे भी अपने शोकेस में वगैरह में भी आप इसे नॉर्मल खड़ा करके रख सकते हैं जैसे मैंने रखा है। ये बहुत सुंदर लुक देता है आपके वॉल को, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे बना के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट में मुझे 1 से 10 तक नंबर ज़रूर दीजिएगा।